एक सीप में 2 मोती होता है। तो हम जब 1000 सीप डालेंगे उसमें 20-30% अगर मर जाएगा तो उसमें 700 सीपियां लगभग मेरी सुरक्षित बच गई। और 700 सीपियों में हमें एक सीपी में 2 मोती मिली है तो 7 दूनी 1400 मोती हो गई। अब उसका न्यूनतम रेट मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 200 रुपए भी आप देते हैं डिजाइन पर्ल का, तो आप 1400 को 200 रुपए से गुणा करेंगे तो 2,80,000 रुपए आपको करीब 18 महीने में आपको ये प्राप्त हो रहा है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं विवेक उपाध्याय एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूं। आज हम लोग जो हैं मोती पालन के लिए सीप का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो हमारे सर आपको बताएंगे कि ये आप किस तरीके से करते हैं। आज हम बच्चों के साथ है BSc AG 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं जो डिजाइन पर्ल के लिए आज बायोवेद लैब में सीपियों का ऑपरेशन कर रहे हैं, जो डिजाइन पर्ल ये सीप देगा। तो देखिए अभी ये जीव जो सीप है इसने मुंह खोला और हम टूल से इसके मुंह को 3 से 4 mm तक हमने खोला है और मैक्सिमम 4 mm, इससे अधिक नहीं कर सकते हैं, नहीं ये जीव मर सकता है। फिर हमारा ये डिजाइन है। अब हम इसको इसके इन लेयर में आराम से इसको रख देंगे ताकि जीव को कोई नुकसान भी न पहुँचे और हमारे लिए डिजाइन पर्ल भी दे जाए। तो अब आप देख रहे हैं इसको हम एक डिजाइन इंजेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर, जो इस जीव को ईचिंग होने लगेगा, थोड़ा गड़ने लगेगा, खुजली होने लगेगी, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक लार निकालता है जिसे हम सलाइवा बोल सकते हैं। तो जब इस पे ईचिंग इसको अंदर होने लगती है तो उसी पे ये जीव कैल्शियम कार्बोनेट वो छोड़ने लगता है कि हमको गड़े नहीं। और फिर जब ये जीव मरेगा अपने एज से, अपने मृत्यु से, तो जब मरेगा तो इसकी कवच जब खुल जाएगी तो हमको उसमें मोती का सेम मिलेगा, जो हम कटिंग करके फिर पॉलिश करके वो सोनार को लॉकेट के लिए दे देंगे। वो फिर बना के हमको दे सकता है। वो हमारे लिए नेचुरल मोती है, आप लैब में चेक करा सकते हैं। अब देखिए इसको हमने कर दिया है, अब इसको हम हटा लेंगे। फिर इसी तरीके से जालियों में इन्हें बांध के, वो हमारा हम लोगों का पॉन्ड्स है, हम उसमें डालेंगे इसको। तो सर हमें आपने पहले से बनाया होगा तो सर उसका एक रिजल्ट दिखा दीजिए। बिल्कुल हम दिखा रहे हैं आपको। अब आप देख सकते हैं कि हमने पूर्व में, देखिए ये भगवान कृष्ण हैं, ये कृष्ण भगवान हैं जो पूर्व में हमें, देखिए ये प्रोडक्शन हुआ है हमारा। आप कटिंग कर देंगे, फिर पॉलिश कर देंगे और हम सोनार को दे देंगे, वो लॉकेट में हमें दे सकता है। और आप जैसी डिजाइन चाहते हैं वो बायोवेद में ऑर्डर भी आप कर सकते हैं। सीप का ऑपरेशन करने के बाद हम इसको लाए हैं। अब इस रस्सी में हम इसको ऐसे बांध के पानी में, ये जो हमारा पानी है तालाब का, इसी में हम इसको लटका देंगे। और ये 8 महीने ही ना, 8 महीने बाद मोती आना शुरू हो जाएगा। 8 महीने बाद इसमें जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का झाग छोड़ता है, जो सीप के अंदर जीव होता है। तो वो हमारा उस जो हमने उसमें आकृति डाली है मूर्ति की, जैसे हमने गणेश भगवान की मूर्ति है या फिर कोई इमारत है जो बहुत ही ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनका चित्र है, या आपका भी हो सकता है। हाँ, जैसे आप हो सकता हाँ है, आपका भी तस्वीर हो सकता है। आपकी तस्वीर उसकी एक नक्शा टाइप का बनाया जाता है और उसमें हम लोग डाल देते हैं। तो वो जो सीप, वो जो जानवर है वो उसी में वो अपना झाग छोड़ता है, तो वो एक आकृति बन जाती है। तो ये 8 महीने में शुरू हो जाता है और ये जितना दिन मतलब आप पानी में रखेंगे तो उतना ही ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसको इस तरीके से इसमें पानी में लटका के डाल दिया जाएगा। देखिए अब तो क्रेज ऐसा आ गया है भाई साहब कि जैसे लोग शादी कर रहे हैं, भगवान की दया से बहुत प्रोग्रेस भी लोग कर लिए हैं। जो जब शादी करना होता है, जैसे वो 1 साल बाद 2 साल बाद शादी कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो दोनों जोड़े अपनी फ़ोटो दे गए कि हमें अपने गेस्ट को गिफ्ट करना है। हम शादी अपने जब करेंगे तो हम अपने गेस्ट को गिफ्ट देना चाहते हैं वो मोती का। तो आते हैं, वो अपनी फ़ोटो दे जाएंगे, ऑर्डर कर जाएंगे कि हमको 1000 पीस, 500 पीस, 200 पीस हमें चाहिए। तो फिर उसको हम लोग क्या करते हैं कि फिर डाई बनवा के, उनके शेप की डाई बनवा के, फिर हम ये सीप में ऐसे डिजाइन पर, जो भगवान अभी आप देखे थे डाला हूँ, तो उनकी फ़ोटो डाल के हम 2-2 एक साथ करके फिर इसको पालते हैं। फिर मोती हो जाता है तो ऐसे जोड़े जो है
बहुत खुश नसीब अपने को बहुत इंजॉय फील करते हैं। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप भी यहाँ आके ले सकते हैं, और बात करना हो तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ये कर रहे हैं, हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, हमारे क्लासमेट्स हैं, वो सब लोग ये मोती पालन के लिए अपना लगे हुए हैं। हम भी लगे हुए हैं, लेकिन हम वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। अब ये देखिए, ये इसका क्या यूज है। ये जो है हम लोग इसके ऊपर बांधते हैं यहाँ पे, ताकि जब हम पानी में डालें तो हमें ये पता चलता रहे कि हमारा ये जो सीपी है, सीप जो है मोती का जो हमने, वो यहीं इसके नीचे है। तो इसीलिए हम इसको बांधते हैं संकेत के तौर पे। नीचे वहाँ जाके सतह में ना बैठे, ताकि हमारे जीव को दिक्कत आएगी, तो ये उसको परेशानी होगी। अच्छा, तो सर ये बताइए कि हमारा किसान जब ये मोती पालन करना चाहता है तो करे क्यों? इसका मुनाफा कितना है, इसका लाभ लागत कितनी आती है और इसका फ़ायदा कितना है? देखिए, इसके फ़ायदे के लिए हम थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बता देंगे। हाँ। जैसे हम 1000 सीप करते हैं, अच्छा, और ये हमारे आसपास के नदी तालाबों में मिल जाएगी, तो हम 1000 सीपी पे कैलकुलेशन करते हैं। एक सीप में 2 मोती होता है। अच्छा, 2 आकृति बनती है। 2 आकृति बनती है। तो हम जब एक सीप को 1000 सीप डालेंगे तो उसमें 20-30% अगर मर जाएगा तो उसमें 700 सीपियाँ लगभग मेरी सुरक्षित बच गई। और 700 सीपियों में हमें एक सीपी में 2 मोती मिली है, तो 7 दूनी 1400 मोती हो गई। अच्छा। अब उसका न्यूनतम रेट मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 200 रुपये भी आप देते हैं डिजाइन पर्ल का, चूँकि आप लैब में चेक करा सकते हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट ही है, ये मोती ओरिजिनल ही है। अच्छा, हाँ, तो आप 1400 को 200 रुपये से गुणा करेंगे तो 2,80,000 रुपये आपको करीब 18 महीने में आपको ये प्राप्त हो रहा है 1000 सीपी पे। अगर आप इसे जरा से बढ़ा देते हैं तो आपके लिए मुनाफा तो बहुत असामान्य हो जाएगा। और सर अगर कोई 1000 सीपी के लिए करना चाहता तो एरिया कितना चाहिए उसका? एरिया उसे जो है 100 स्क्वायर फीट उसके लिए बहुत है। अच्छा, चूँकि पानी इसमें 4 फीट तो आपको ऑलरेडी रखना ही पड़ेगा, और हम उसमें 3 सीपी 4 सीपी लगा सकते हैं। तो इस औसत में हम जो है करीब उसे 100 स्क्वायर फीट में कर सकते हैं। गहरा पानी 4 फीट होना चाहिए? हाँ, 4 फीट मैक्सिमम। गर्मी में 5 फीट आप बढ़ा दें, चूँकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, सीप को ऐसा कोई भी जलीय जानवर होता है जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है, खा सकता है? नहीं, इसको कोई जलीय जीव नहीं पहुंचा सकता नुकसान, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर चला जाता है। लेकिन अभी तो आप जो है इसको लटकाएंगे पानी में, तो ये फिर तो इसकी कवच इतनी हार्ड है कि आप देख रहे हैं, इसको हथौड़े से तोड़ेंगे तभी ये टूट सकता है। तो कोई जीव ऐसा नहीं है जो इसको खा सके। अच्छा सर, इसमें कोई बीमारी वगैरह भी लगती है? नहीं, इसका कोई बीमारी नहीं है इसमें। अभी हम इसमें जो कर रहे हैं, जैसे इसमें कुछ बच्चों ने किया है, जैसे इनको कहीं गलत तरीके से इन्होंने इसको टच कर दिया है या ऑपरेट कर दिया है, उसको न्यूक्लियस को इंजेक्ट करते हुए कहीं गलती कर दी है, तो जीव जब मरेगा तो इसमें से हम बाहर कर देंगे उसे। अच्छा, ताकि दूसरा हमारा वो इन्फेक्शन उसको ना हो सके। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आप भी ये ट्रेनिंग यहाँ पे आके करना चाहते हैं मोती पालन का, तो आप ये जो नंबर आपको नीचे दिख रहा है, आप कॉल करके बात कर सकते हैं। तो बस आज के लिए बस यही था। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।